अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एंड इट्स अ सनी डे टुडे। और इस वक्त जो है मैं हूँ जर्मनी में, और ये सेंडन का इलाका है। और यहाँ मैं आप आज के लिए एक नई चीज़, नई डिस्कवरी लेकर आया हूँ, तो आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये एक आबादी है मेरे पीछे ना, ये दिख रहा होगा आपको। ये प्रॉपर एक आबादी है, ठीक है। और लेकिन लेकिन यहाँ के लोग इसी आबादी में अपने बुज़ुर्गों को गाड़ देते हैं, यानी कि ग्रेवयार्ड। इनके घर के बिल्कुल सामने ये देखिए, पीछे मेरे, ये चेक करिएगा, ये पूरा ग्रेवयार्ड है। ये इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ रहते हैं। दिख रहा होगा, अगर अब मैं आपको दिखा सकूँ प्रॉपर्ली तो। दिखाने का मकसद ये है कि जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कब्रिस्तान शहरी इलाके से बहुत दूर होते हैं, शहर से बहुत दूर होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोग जो है अपने जो प्यारे होते हैं उनको करीब करीब ही कहीं ना कहीं दफना देते हैं। अब जैसे कुछ लोग हैं, क्या कहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि जो अभी मैं एंटर हो रहा हूँ इसी कब्रिस्तान में, आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे कुछ लोग हैं, ये लोग, इन लोगों ने पहले कहा हुआ था कि हमें यहीं दफनाना, मतलब इनकी विल होती है ये, और ये कहते हैं कि हमें यहीं दफनाना ना। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये कि आप यहाँ पर रातों में कभी भी आएँ, वहाँ पे आपको कभी खौफ नहीं आएगा किसी भी तरीके का। किसी भी वक्त आए, रात में कभी भी आएँ, आपको खौफ नहीं आएगा कि यार ये मैं कहाँ आ गया, कब्रिस्तान में आ गया। ऐसा नहीं है। जब भी आएगा आप बोलेंगे यार ये तो लग ही नहीं रहा कब्रिस्तान, क्योंकि मैं यहाँ से रात को भी गुजरा हूँ। और बिलीव मी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे खौफ आया हो कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। ऑल दो यहाँ लाइट जल रही होती हैं कब्रों पे, लेकिन इट्स वेरी सेफ़। लेकिन फिर वो एक खौफ होता है ना पाकिस्तानी दिल में कि यार कहाँ आ गए हम लोग, कब्रिस्तानों में कहाँ ले आए उठाकर। तो दैट्स हाउ दे आर बरीड। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में। ओके एवरीवन, तो हम लोग फिर से दोबारा से यहाँ पर हैं कब्रिस्तान में। मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये कब्रें हैं बाकायदा ना, प्रॉपर लोगों की। और ये रिहायशी इलाका है, ये भी मैं आपको बताऊँ। ये पीछे मेरे देख रहे हैं आप, ये घर है प्रॉपर। अच्छा, ये वो लोग हैं जो अपनी विल करके मरते हैं कि यार हमें घर के बैकयार्ड में या हमें घर के सामने ऐसे दफनाना। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई ना मरहूम या हमारा कोई भी बंदा वो ऐसे कोई विल करेगा या बोलेगा कि भाई मुझे मेरे घर के बैकयार्ड में दफनाना या अपने घर की क्यारी में दफनाना। हम तो क्यारी कहेंगे भाई, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी हैं। अच्छा, एक चीज़ ये, अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट साइड, कि आज का व्लॉग एक तो ये मकसद दिखाना था, बताना। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपना दिमाग ये बना के आएगा कि यहाँ पर आपने क्या नाम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं हर सूरत, वरना बड़ा बड़ा फ़ाइन है। मतलब मैं आपको बताऊँ, इतना भारी फ़ाइन है ना कि परेशान हो जाएंगे आप लोग, इतना भारी फ़ाइन है। तो मेरा मशवरा ये होगा आपको कि आप लोग आएँ यहाँ पे, और आने के बाद इनके कल्चर को सीखें कि यार क्या, किस तरीके से ये लोग चलते हैं और क्या करते हैं, और क्या इनका वे ऑफ लिविंग है, और किस तरीके से इनको जो है आगे फॉलो करना है, इनके साथ कैसे रहना है। हद ये है कि अगर आप इनकी लाइन में नहीं होते ना, यानी कि ये जो साइकिल्स चल रही हैं मेरे पीछे, आप दिखे होंगे, एक अंकल जाते हुए दिख गए होंगे। अगर आप इन साइकिल्स के रास्ते में भी आते हैं ना, तो ये जर्मन में आपको कोई ऐसी बात टॉन्ट के तौर पे करके जाएंगे कि आपके ना चारों तबक रोशन हो जाएंगे। आपको तो नहीं पता लगेगा, आप हंस के उड़ा दोगे, नहीं, लेकिन फिर बाद में किसी से पूछोगे ना तो पता चलेगा कि वो इनके लहजे में गाली थी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। रोड क्रॉस करते हुए भी आपको चारों तरफ देखना होगा। यहाँ पे बटन होता है रोड पे, आप वो प्रेस करेंगे, वो आपको सिग्नल देगा, गाड़ियाँ रुकेंगी, फिर आप रोड क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे जाते हैं। और मैं फ़िलहाल तो एक पाकिस्तानी फैमिली के साथ हूँ, लेकिन वो यहाँ पे करीबन 22 साल से। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं भाई, जबकि पाकिस्तानी है, उनका वही दिमाग होना चाहिए कि भाई जर्मन है, इनका रूल कौन फॉलो करेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग प्रॉपर इनका रूल्स फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और प्रॉपर अब तो प्रॉपर जर्मन हैं, वो जर्मन पासपोर्ट वाले, तो प्रॉपर इन्हीं के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब एक नई बात आप सबके लिए
कि यहाँ हर विलेज का अपना एक चर्च है, और जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं तो वो उस चर्च में क्या कहते हैं, वैसे तो खैर बुरा मानते हैं कि कोई गैर बंदा आके रुके, लेकिन अगर आप यहाँ के रिहायशी हैं तो आपके लिए एक्सेस आसान है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक क्रिश्चियंस और दूसरे नासी। नासी वो लोग हैं जो गैर मुल्कियों को पसंद नहीं करते, यानी कि वो हिटलर के फेवर में होते हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं वो गैर मुल्कियों के फेवर में बोलते हैं, यानी कि जो दूसरे लोग आ रहे हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, वो यहाँ आके पढ़ रहे हैं तो उनके फेवर में बात करेंगे, उनके लिए बोलेंगे, उनका जिक्र होगा उनसे। तो इस तरीके के भी लोग यहाँ हैं। हिटलर का नाम आप यहाँ नहीं ले सकते बिल्कुल भी, ये लोग नफ़रत करते हैं हिटलर के नाम से, नफ़रत करते हैं, बिलीव मी कि ये लोग हिटलर से नफ़रत करते हैं। तो जब भी जर्मनी आए कभी भी हिटलर का जिक्र ना करें। और हमें क्या है, हमें कौन सा घर में राशन दे रहा है वो, हम उसका जिक्र करेंगे। बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दैट एक एरिया का छोटा सा सुपर मार्ट है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और आपको जाके दिखाते हैं कि यार किस तरीके का सुपर मार्ट है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑल्दो यहाँ के जो सुपर मार्ट्स हैं ना, उनके बारे में आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बहुत एहतियात से चीज़ें यहाँ हमारे लिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ हराम हैं, क्योंकि उसमें पॉर्क होता है शामिल, और क्या नाम है, जो मिल्क है वो भी सही नहीं है, तो इसी वजह से ना हम लोग वो नहीं ले सकते। ओके एवरीवन, तो हियर वी आर बैक अगेन, और इस वक्त हम यहाँ के एक छोटे से सुपरमार्ट में आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अच्छा, सबसे मज़े की बात मैं आपको दिखाऊं कि हमारे यहाँ ना गमले मिलते हैं ना बाहर नर्सरियों में, यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है, यहाँ सुपरमार्ट में ये सिलसिला है इसी तरीके से। लो, तो अभी आ गए मार्ट में और ये इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं, एंड सेम गोज़ फॉर द क्या कहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और भैया छोटा सा मार्ट है, कोई इतना बड़ा मार्ट नहीं है। और मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखिए एक बेसिकली छोटा सा मार्ट है यहाँ पे। तो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना बहुत छोटे छोटे मार्ट्स, जैसे हमारे हैं ना कि एरिया में सिर्फ एक ही बिनाशिम है, ऐसा नहीं है भाई, या एरिया में सिर्फ एक ही इम्तियाज़ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े जो हैं वो सुपर मार्ट्स हैं छोटे छोटे, और इन्हीं में हमें जॉब्स मिलती हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इन्हीं में जॉब्स मिलती हैं, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इन्हीं में जॉब्स मिलती हैं। अच्छा, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको डिफरेंस खुद निकालना है कि किसमें जिलेटिन है। जिलेटिन बेसिकली क्या होता है, जिलेटिन होता है जिसमें वो जो हराम जानवर होता है उसकी चीज़ें शामिल होती हैं, तो वो जिलेटिन वाली चीज़ें होती हैं या मेंशनड होती हैं। यहाँ आप चॉकलेट नहीं खा सकते, क्योंकि यहाँ टोटली चॉकलेट्स जिलेटिन से बनती हैं। और वो जो पाकिस्तान में एक हरीबो नाम की एक जेली मिलती है तरह तरह की, तो वो भी यहाँ इसी तरीके की होती है। अच्छा, फॉर दैट अगेन कमिंग बैक टू द सोडाज़ एंड ईच एंड एवरीथिंग, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। यहाँ आने के बाद ना सोडा ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है। क्यों हो जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने पर्सनली यहाँ आने के बाद सोडा की बजाय एक ड्रिंक है जिंजर ड्रिंक, वो शुरू कर दी है। वो सोडा से लाख दर्जा बेहतर है, वो आपको डाइजेशन में हेल्प करती है। अगर मुझे कहीं दिखती है तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन आई गेस वो बहुत कम कम जगह पर होती है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और इसी तरीके से आपको अपडेटेड रखूँगा। और चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो करिए, और जिस तरीके से भी आपकी सजेशंस हैं उनसे मुझे आगाह करिए। तो इंशाल्लाह ज़रूर जिस तरीके भी कि मुझे रिपोर्ट्स और न्यूज़ आएंगी या मैसेजेस आएंगे, मैं उसी हिसाब से फिर आपके लिए ब्लॉगिंग बनाऊँगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।